स्टूडेंट्स, मानस क्लासेस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के हारने के बाद उनकी स्थिति खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद पेशवा माधवराव ने स्थिति को इतना अच्छी तरह से संभाला कि उत्तर भारत में मराठों का पूरा अधिकार हो गया और दक्षिण भारत में भी उनका अधिकार हो गया है। एक तरह से मराठे अपने पुनः नई स्थिति को, पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लिए और पानीपत के तृतीय युद्ध में हार तथा बालाजी की अकस्मात मृत्यु 23 जून 1761 को बाजीराव की मृत्यु हो गई। वो पानीपत के युद्ध के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना। ये अभी नाबालिग था, 17 वर्ष का था मात्र, इसलिए रघुनाथ राव को राघोबा भी कहते हैं। रघुनाथ राव को उसका रीजेंट बनाया गया, परंतु दुर्भाग्य से रघुनाथ राव पेशवा खुद बनना चाहता था, इसलिए माधवराव प्रथम से उसकी नहीं बनती थी और उसको कई बातों पर माधवराव प्रथम से मतभेद था। 1761 में पेशवा का हैदराबाद के निजाम से संघर्ष हुआ और अंत में 1763 ईस्वी में राक्षस भुवन की संधि से मराठों और निजाम में संघर्ष समाप्त हुआ। इस जो संधि है 1763 की राक्षस भुवन की संधि, इसका महत्व इतना है कि जो संघर्ष मराठों और निजाम में चल रहा था वो कुछ दिन के लिए रुक गया और उसमें मराठे अपनी स्थिति को और अच्छी तरह से कर लिए। और दूसरा, 1762 में राघोबा ने पेशवा को 2 बार हराया और प्रशासन अपने हाथों में ले लिया, परंतु पेशवा पुनः अपनी स्थिति मजबूत कर राघोबा को हराया और सत्ता अपने हाथ में ले लिया। अब पेशवा और राघोबा का संघर्ष मराठों को काफी कमजोर कर दिया। वो इस प्रकार कमजोर कर दिया कि राघोबा निजाम के साथ भी मधुर संबंध बनाए रखना चाहता था, वो पेशवा को दबाने के लिए, और इसी प्रकार राघोबा का अंग्रेजों हैदर अली के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और निजाम के साथ समझौता करने में भी राघोबा ने उसके साथ नरमी बरती, जिसका खामियाजा बाद में मराठों को भुगतना पड़ा। पेशवा ने नागपुर के जनोजी भोसले को हरा करके 1769 में कंकापुर की संधि की, क्योंकि जनोजी भोसले भी पेशवा का विरोध करते थे। एक्चुअली जो इन सरदारों का बंटवारा हुआ था, गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, इसमें भोसले का प्रमुख स्थान था। और उत्तर भारत में मल्हार राव होलकर, महादजी सिंधिया ने मालवा, बुंदेलखंड तथा राजपुताना के शासकों को हराकर चौथ और सरदेशमुखी वसूला और इस प्रकार जो पानीपत के तृतीय युद्ध के पहले वाली स्थिति थी, राजपुताना के जितने शासक थे मराठा को चौथ और सरदेशमुखी देते थे, फिर देने लगे, यानी स्थिति पुनः से बहाल हो गई। और 1771 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने निर्वासित मुगल बादशाह, या ध्यान रखिएगा मराठा सरदार महादजी सिंधिया, ये प्रॉब्लम पूछा जाता है, ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम को गद्दी पर पुनः स्थापित किया और मुगल बादशाह से नाइब ए मुतलक की उपाधि ली। एक्चुअली हम इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय प्रयागराज इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर था और इसको महादजी सिंधिया ने दिल्ली में स्थापित किया और तब से ये महादजी सिंधिया के ही बस में रहा। और फिर पेशवा ने इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण भारत में मराठा प्रभुत्व स्थापित कर लिया, परंतु नवंबर 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव प्रथम की अकाल मृत्यु हो गई और इससे मराठा साम्राज्य पुनः संकट में घिर गया। वास्तव में पेशवा माधवराव प्रथम
ये मालवा, बुंदेलखंड और राजपूताना में नहीं गया, लेकिन वहां से ये पूना से रहते हुए ही उसी के नीतियों का फॉलो करते हुए मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया ने राजपूताना, बुंदेलखंड और मालवा पर विजय प्राप्त की। इसलिए उस उत्तर भारत में जितने भी विजय हुए उसका सब श्रेय आपको पेशवा माधवराव प्रथम को जाता है। पेशवा नारायण राव के मरने के बाद उसका भाई नारायण राव पेशवा बना, परंतु एक वर्ष पश्चात राघोबा ने उसकी हत्या कर दी। जैसा कि अभी मैंने इसके पहले बताया कि राघोबा खुद पेशवा बनना चाहता था, इसलिए जो भी पेशवा बनता था राघोबा से उसकी दुश्मनी हो जाती थी और राघोबा ने पेशवा की हत्या करके खुद पेशवा बनना चाहा, परंतु अन्य सरदारों ने इसका विरोध किया क्योंकि वह पेशवा का हत्यारा था। अंत में राघोबा ने पेशवा बनने के लिए अंग्रेजों से सहायता लेने के लिए 1775 ईस्वी में सूरत की संधि की। ये महत्वपूर्ण संधि है, अक्सर पूछा जाता है। और इसके अनुसार अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने के लिए 2500 सैनिकों की सहायता देंगे और इसका व्यय रघुनाथ राव देगा। और राघोबा अगर पूना दरबार से संधि करता है तो उसमें अंग्रेजों को शामिल करेगा। इसके अलावा सालसिट, बशीन आदि और जो टापू थे वहां पर अंग्रेजों का अधिकार माना गया। ये ऐसा पेशवा ने अपने तरफ से किया। तो इस प्रकार अंग्रेजों को मराठों में फूट डालने का एक तरह से अवसर मिल गया। कलकत्ता परिषद यानी अंग्रेजों की दो परिषद थी, एक कलकत्ता एक मुंबई। सूरत की संधि मुंबई सरकार ने की थी, जबकि पुरंदर की संधि कलकत्ता काउंसिल ने किया। एक्चुअली जो सूरत की संधि थी वो कलकत्ता काउंसिल को पसंद नहीं थी, इसलिए कलकत्ता काउंसिल ने कर्नल उपटन को भेज करके पूना दरबार से ये संधि की। पुरंदर की संधि पूना दरबार से थी, जबकि सूरत की संधि माधवराव से थी, राघोबा से थी। और 1 मार्च 1776 को संधि की। इसके अनुसार अंग्रेजों और मराठों में शांति रहेगी। सालसीट अंग्रेजों को प्राप्त हुआ और पूना दरबार राघोबा को 25,000 पेंशन देगा। ये बात हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेज माने नहीं और वो हर काम अपने सूरत की संधि के अनुसार करते रहे और राघोबा को पेशवा बनाने की कोशिश करते रहे। इसके बाद अंग्रेजों की हार हुई और 1789 में पूना दरबार से अंग्रेजों ने बड़गांव की संधि की, फिर संधि की। अंत में इसी आंग्ल प्रथम मराठा युद्ध सालबाई की संधि हुई, जो कि सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार से यह संधि हुई और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। एक्चुअली इस समय अंग्रेजों की स्थिति काफी खराब थी। सिंधिया के सामने अंग्रेज घुटने टेक दिए थे और उन्होंने सालबाई की संधि करके मराठों से समझौता कर लिया। स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से फिर से पेशवा को जब हत्या कर दिया गया था तो फिर एक दूसरा पेशवा बना। माधवराव नारायण द्वितीय पेशवा हुआ था। फिर पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद 12 भाई परिषद ने उसके पुत्र माधवराव नारायण द्वितीय को पेशवा बनाया, परंतु ये भी अभी नाबालिग था। इसीलिए नाना फडणवीस के नेतृत्व में काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन हुआ और इसी के काल में ये माधवराव नारायण द्वितीय के काल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा कौन था, तो ये माधवराव नारायण द्वितीय। अंत में जिस तरह से राघोबा से पेशवा परेशान रहते थे, उसी प्रकार से नाना फडणवीस से ये भी पेशवा परेशान रहा और नाना फडणवीस
पूरे शासन को अपने हाथ में रखना चाहता था। इसलिए उसको माधवराव नारायण द्वितीय से झगड़ा हुआ और अंत में माधवराव नारायण द्वितीय ने आत्महत्या कर ली और इसके बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, जो कि राघोबा का पुत्र था। दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा पेशवा था जिसने आत्महत्या किया था, तो ये आपका माधवराव नारायण द्वितीय है। और कौन सा पेशवा था जिसकी हत्या की गई थी, उसका नाम था पेशवा नारायण राव। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अभी हम मराठों से संबंधित द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध की बात करेंगे और उसके बाद पेशवा समाप्त हो जाता है। तब तक के लिए नमस्कार।